हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन निकालना आप सीखेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल का हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो बहुत ही सिंपल फार्मूला से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। बस एक ही फार्मूला आपको याद करना है और इसमें कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला है, बहुत सारा ताम झाम है, तो वो सब ताम झाम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। सिंपल सा एक फार्मूला है, बस उसको आपको देखना है। सिग्मा बॉन्ड आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, लोन पेयर कैलकुलेट करना आना चाहिए। बाकी किसी का भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं और बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। आपको अगर नीट का क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, तो आपको बहुत कम समय मिलता है, तो आसानी से आप उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। पूरा यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए समय नहीं है आपके पास। तो क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिखेंगे x, ये क्या होता है स्टेरिक फैक्टर, ये क्या होता है स्टेरिक फैक्टर, ये होता है सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर इसका वैल्यू क्या आता है, ये जो आता है 2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। अगर ये 3 आता है तो sp2। अगर ये 4 आता है तो क्या होगा sp3। अगर ये 5 आता है तो क्या होगा sp3d। अगर ये 6 आता है तो क्या होगा sp3d2। अगर ये 7 आता है तो क्या होगा sp3d3। बस इतना सा बात आपको याद रखना है। उसके बाद किसी का भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं आसानी से। तो क्या करते हैं, निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट भी याद रखना होगा, जैसे कुछ कुछ जो हेलोजन है ये क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। ये बात आपको दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NH3। तो यहाँ पे NH3 जो है, इसमें कितना सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो 1 2 ये 3 और यहाँ पे एक लोन पेयर। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का वैल्यू कितना आ रहा है 4, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा sp3। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे XeO3। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जेनोन, जेनोन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है ये भी याद होना चाहिए। तो आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो आपको हर का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है ये पता होगा। तो जेनोन का होता है 8। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, ये दो बॉन्ड बनाए। यहाँ पे लोन पेयर कितना है, लोन पेयर 1 है। यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे एक लोन पेयर। इसका भी वैल्यू कितना आया, इसका भी वैल्यू 4 आया, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। कोई भी एग्जांपल NH4 प्लस, NH4 प्लस, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब क्या है, जो नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, अगर एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ, रिमूव हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है। यहाँ पे कितना बॉन्ड है, सब कोवलेंट बॉन्ड है, और कौन सा है सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं SO3, क्या ले लेते हैं SO3, इसका हाइब्रिडाइजेशन हमको निकालना है। और हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करते, ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे 1 2 और 1 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। तो कोई भी एग्जांपल जैसे ClO4 माइनस, ClO4 माइनस, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है क्लोरीन, क्लोरीन क्या है यहाँ पे सेंट्रल एटम, और ClO4 माइनस है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देख रहे हैं कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 4, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3। तो ये फार्मूला कभी भी आपको गलत नहीं होगा, किसी का भी आप आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। और कुछ एग्जांपल देखते हैं।
IF7, SF6, SF4, इस सब का आपको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। ClO3 माइनस, ClO3 माइनस, सबका हमको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। तो निकालते हैं क्या करके, और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। अब ये सिंपल सा मॉलिक्यूल है, इतना ही को हम निकाल करके देख लेते हैं। तो अब क्या देखते हैं, आयोडीन। यहाँ पे हम निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आयोडीन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 7। 5 बॉन्ड बनाया है, 5 सिंगल बॉन्ड है, तो कितना सिग्मा बॉन्ड है, 5 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे एक लोन पेयर है। कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना है, 6। तब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। इसका भी देख लेते हैं, कितना सिग्मा, सल्फर में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 बॉन्ड बना है तो 6 सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर क्या है इसमें, 0। कितना लोन पेयर है बताओ, 0। जब 0 लोन पेयर और यहाँ पे 6 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d2। यहाँ पे SF4 है, यहाँ पे लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर है। कितना लोन पेयर, एक लोन पेयर, क्योंकि यहाँ पे सल्फर में वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। और यहाँ पे फ्लोरीन कितना सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, या 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर प्लस 4, ये कितना आया, 5। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3d। ClO4 माइनस, यहाँ पे क्लोरीन के पास कितना वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, 7 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना ये बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में माइनस चार्ज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस ओवरऑल चार्ज है, यहाँ पे एक लोन पेयर है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। अब SO4 2 माइनस, अगर ये सल्फर है, सल्फर के पास कितना वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, 2, और 2 माइनस है तो कितना हो गया, 8। 8 में ये कितना बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे ये दिखा दिए। अब इसका जो शेप होता है, शेप का बात नहीं कर रहे हैं, शेप का हम बात नहीं कर रहे हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना हम सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, O माइनस, और यहाँ पे O माइनस। तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो किसी का भी हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या देखना है हमको, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इससे हम आसानी से कोई भी मॉलिक्यूल का हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं।